देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले क्लास में 7 क्वेश्चन बता दिए थे। अब अगला क्वेश्चन जो है 8 नंबर क्वेश्चन देखो। If 10 20 minus 3a equal to quad 5a minus 20, तो हमको वैल्यू निकालना है a का मान, इसका निकालना है, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a sec a 10a minus cos a cos a। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये पहला नंबर। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या किया है, बढ़ा दिया है। हम लोग अभी यहां तक सॉल्व करने जाते हैं। जैसे हमको दिया है वही है 10 20 माइनस 3a, इधर दिया है cot 5a माइनस 20। तो हम लोग क्या करते हैं, और cot को ऐसे लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा, या फिर तुम याद करो यहाँ पे पढ़ाए थे cos थीटा इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब 10 और 10 कैंसिल हो गया मेरा, यहाँ क्या बचा 3 होगा। यही होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, -5a प्लस 20, इसको इधर लेकर आओ और इसको उधर लेकर जाओ, तो इधर आएगा तो क्या होगा 5a माइनस 90 और प्लस 20 110, फिर माइनस 20, कितना हो गया 2a इक्वल टू 90, यानी a का मान कितना निकालिए। ये इस तरह का पहले क्वेश्चन पढ़े थे, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें क्या किया है, ये जोड़ दिया है। इतना दूर समझ में आया, क्लियर है। इतना दूर तो पहले भी बनाए थे इस तरह का क्वेश्चन। अब क्या करना है, इसका जो a का वैल्यू निकला यहाँ पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, हो गया आंसर। देखो याद है, किसको याद नहीं। तो अब यहाँ क्या करना है, a का मान निकल गया, हमको ये निकालना है, तो क्या लिखेंगे sin 45 sec 45 tan 45 माइनस cosec 45 cos 45 cot 45। चलो तुम ही बोलो, sin 45 1/2 sec 45 sec 45 बेकार √2/1 tan 45 1 cosec 45 √2/1 sec 45 √2 कैंसिल, √2 कैंसिल, 1 - 1 वैल्यू याद नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का 50 मिनट बना कर बैठी है, तो सोचो कैसे बैठा है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, LHS और RHS, यानी ये जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं सारा कंपटीशन में पूछा गया है, चाहे वो मैट्रिक लेवल का हो या इंटर लेवल का हो। जितना भी कंपटीशन है सिर्फ रेलवे वगैरह में छोड़कर, ट्रिग्नोमेट्री रेलवे वगैरह में नहीं आता है। SSC में जितना भी है सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या दिया हुआ है, साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा प्लस 1। दूसरा दिया है साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इतना ही दिया है, लाना कितना है 2। तो देखो ध्यान से, इसमें थोड़ा सा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, इसको थोड़ा सा हम सजा कर लिखते हैं इस तरह, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत, माइनस को पीछे कर दीजिए। और इस वाले को 1 बाय क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। और इस वाले को 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, इसको हम लोग क्या मान लिए a और इसको b। ये क्या हो गया a और ये क्या हो गया b। तो a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर क्या हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। और इसको इसी तरह रहने दो, 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्लियर। अब क्या है, क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। इसका फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ab लिख सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं, माइनस 1। और ये जैसा है उसे रहने दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और तुमको पता है इसका वैल्यू कितना होता है 1। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 इंटू 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो 1 और 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा तुम्हारे यहाँ हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 RHS आ गया, समझ में आया। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। LHS इक्वल टू RHS, तो इसमें क्या करना है, यानी प्रूफ डेट करना है। देखो x बराबर दिया है, ये सब सवाल पूछ सकता है। ये हो सकता है एनसीईआरटी बुक में नहीं हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पूछने का पूछ सकता है। तो देखो तुमको सबसे पहले क्या दिया है, यहां देखो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। तो तुम्हारे पास क्या है, x बराबर क्या दिया हुआ है p sec थीटा प्लस q tan थीटा दिया। तो हमको तो स्क्वायर चाहिए, LHS में क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या कर दिए, बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर, यहां क्या लेंगे p sec थीटा प्लस q tan थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, देखो p स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2pq sec थीटा इंटू tan थीटा देख सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं, हो गया। अब y बराबर क्या दिया है, p tan थीटा प्लस q sec थीटा। लगेगा बहुत हार्ड मैथ है, लेकिन हार्ड नहीं है, सिंपल वे में देखिए, इसका भी स्क्वायर कर दो। p स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा 2pq sec थीटा इंटू tan थीटा। देखो आएगा, कुछ किए नहीं किए, सिर्फ स्क्वायर कर दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर में फॉर्मूला में डाल दिए, हो गया। लिखो इतना लो, इसका क्या करेंगे LHS लिखेंगे, बस प्रूफ करेंगे।
देखो अब क्या करना है, तुम्हारे पास सारा चीज आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू अभी निकाला था, यहाँ बैठो, पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 पी क्यू सेक थीटा टेन थीटा। और माइनस, और बोले थे जब भी यहाँ पे ये बहुत सारा संख्या रहेगा तो ब्रैकेट का यूज करेंगे। बहुत सारा आदमी ब्रैकेट का यूज नहीं करता है, जिसके कारण ऐसे ही मैथ गलत हो जाता है। क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 पी क्यू सेक थीटा। मैं इतने दूर तक जानता, इतना देर तक लिखा ले, इतने दूर तक इसका मैथ का हिसाब। अब देखो इसका प्रूफ कैसे करते हैं। सबसे पहले तो तोड़ो इसको, पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 पी क्यू सेक थीटा टेन थीटा माइनस पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस क्यू स्क्वायर स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस 2 पी क्यू सेक थीटा। देखो सबसे पहले क्या क्या कटेगा, 2 पी क्यू सेक थीटा टेन थीटा, 2 पी क्यू सेक थीटा टेन थीटा कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो इस वाले को, पी सेक स्क्वायर थीटा है, यहां देखो यहां भी पी है, एक साथ लिख दिए, पी टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो यहां पे प्लस क्यू टेन स्क्वायर थीटा और माइनस क्यू सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब तुमको याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम यहां से क्या करते हैं, पी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर हो गया। अब यहां देख रहे हैं हम, इसमें थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, इसको क्योंकि सेक को पहले रहना चाहिए तब ना माइनस टेन स्क्वायर होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, इसको क्यू सेक स्क्वायर थीटा को पहले लिख दिए और इस वाले को पीछे लिख दिए, कोई दिक्कत। इस वाले को आगे कर दिए, इस वाले को पीछे कर दिए। इसके आगे माइनस था तो यहाँ माइनस होना चाहिए, इसके आगे प्लस था तो प्लस होना चाहिए। अब क्या करना है, पी स्क्वायर इंटू 1। अब यहाँ दोनों में से क्या कॉमन है, माइनस क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, माइनस टेन स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसका मान कितना हो गया, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अरे आया क्वेश्चन में कहीं लगा ये हार्ड है, कुछ नहीं, सिर्फ एक बार सीरियल करते गए बैठाते गए, तो इसी तरह से क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन कंप्लीट। चौथा नंबर देखो LHS, इसमें क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। LHS दिया है, साफ साफ लिखेंगे, cot A प्लस sec B का स्क्वायर 10B माइनस cosec A का। दिमाग में एक चीज सेट रखना, जब टेन और कॉट दिख गया इसका मतलब समझना सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कहीं का यूज ना हो। ये याद करके रखना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और दूसरा होता है कोसेक आया है और कॉट आया है, तो दिमाग में ये जरूर याद रखना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दोनों का यूज कहीं ना हो। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। अब यहां देखो माइनस, अभी बोले जब भी माइनस रहेगा यहां ब्रैकेट का यूज करेंगे, तो क्या होगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। बस इतना तो कर ही सकता है कोई भी, इतना तो कर ही सकता है। इतना करने के बाद एक कदम और लिखेंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर बी प्लस 2 कॉट ए इंटू सेक बी माइनस टेन स्क्वायर बी माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस टेन बी इंटू कॉसेक। अब तुम आंसर की तरफ ध्यान दो। आरएचएस क्या है? आरएचएस में देखो 2 कॉमन यदि निकाल दिया जाए, कॉट ए सेक बी दिख रहा है, कॉट ए सेक बी दिख रहा है, दिख रहा है। फिर देखो 2 यदि बाहर निकाल दिया जाए, टेन बी कॉसेक बी मिल रहा है, यानी आंसर तो आ गया। यानी ये दोनों, ये सब क्या होगा, ये सब कट जाएगा। ये सब क्या होगा, 1 2 3 4 क्या होगा, कट जाएगा। तो कटेगा कैसे? तो देखो ध्यान से, अभी बोले कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, तो क्या होगा 1। क्या होगा, देखो अब हम लोग सजा कर लिखते हैं। पहले इसको लिखते हैं सेक स्क्वायर बी, इसके साथ में इसको लिख दिए माइनस टेन स्क्वायर बी। अभी बोले ना इसका यूज करेंगे, आ गया। अब देखो पहले कोसेक स्क्वायर है, तो पहले कोसेक स्क्वायर ए को लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। अब बचा यहाँ क्या, प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कुछ किए, इसको और इसको लिखे और इसको लिख दिए, चारों को लिख दिए। अब बचा क्या, ये दोनों को सजा देना है, तो प्लस 2 कॉट ए सेक बी प्लस 2 टेन बी कोसेक लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, इसका मान क्या हो गया 1। यहां से माइनस कॉमन ले लो, क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस माइनस कॉट स्क्वायर होगा। अब ध्यान से देखो, इसमें दोनों में से 2 कॉमन है, कॉमन निकालो, कॉट ए सेक बी प्लस टेन बी कोसेक लिख सकते हैं। अब देखो 1, इसका मान कितना होगा 1 प्लस 2 कॉट ए सेक बी प्लस टेन बी कोसेक। तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या आ गया, देखो समझ में आया। तो क्वेश्चन इजी है, सिर्फ बनाएगा तभी बनेगा। जब तक अब इसको कोई क्या करेगा, क्वेश्चन देखकर अंदाजा लगा लेगा ये आएगा तो नहीं आएगा। जब तक इसको आगे आगे तोड़ते जाओ, देखो अपने आप सॉल्व होता जाएगा। इस तरह से तुम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेगा तो अपने आप तुम्हारा आइडिया डेवलप होगा। चलो और एक क्वेश्चन बनाएंगे। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको दिया हुआ है क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी। इसको मान सकते हैं कौन, हम लोग को पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। अब देखो तुम्हारे पास ये इसका वैल्यू है कितना, पी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। क्या होगा, सेक थीटा माइनस 1/3 इक्वेशन 2 लिख सकते हैं। अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2, तो क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू, और दूसरा क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/,
ये दोनों क्या हो गया कैंसिल। 2 sec थीटा इक्वल टू 1/g होगा। 2 sec थीटा इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, यानी sec थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस 1/2 लिख सकते हैं। cos थीटा कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, होगा। cos थीटा कर देंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अब जब cos थीटा निकल गया तो हम लोग पढ़े हैं हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस बाय बेस होता है तो हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। हियर हाइपोटेनस इक्वल टू सॉरी बी बाय एच होता है। क्या होता है यहाँ पे, बी बाय एच। यदि यहाँ रहता तो होता, तो बी एच कितना है मेरा, बी स्क्वायर प्लस 1 और बी कितना है मेरा 2p। तो p कैसे निकालेंगे, रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2p का स्क्वायर, होगा। समझ में आया। देखो यहाँ क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे यानी निकालेंगे तो क्या होगा, ये p का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर है, या तो हाइट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हाइट। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में तुमको ये दिया हुआ है, कौन, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना दिया है, इतना दिया है, और बेस कितना दिया है 2p। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, हाइट लिखो या तो परपेंडिकुलर लिखो। तो देखो यहां करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस, देख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, चार से जाएगा कितना होगा, होगा। ये फॉर्मूला में फिर आ गया, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या होगा इसका बताओ, a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर बराबर क्या निकलेगा, e स्क्वायर माइनस 1 निकलेगा, निकलेगा। हमको निकालना क्या था LHS में, यानी LHS जो था साइन क्या था, साइन थीटा। तो साइन थीटा में क्या होता है p बाय एच। तो p मेरा कितना निकला, p स्क्वायर माइनस 1 और h कितना दिया हुआ था, यही था प्रूव करना था। ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। बाकी जो क्वेश्चन बचा वो फिर बनाएंगे।